वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा साजिश के ज़ुमरे में आता है। नया आर्मी चीफ का तकर्रुर वक्त पर क़वाइद व ज़वाबित के मुताबिक होगा। हुकूमत लेटरगेट पर कमीशन बनाने का सोच सकती है। इस्लामाबाद में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अमरीका से दुश्मनी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। दो मुल्कों के दरमियान अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। एहतजाज करने वालों को कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। कानून हाथ में लिया तो आहनी हाथों से निपटेंगे। किसी को सड़कों पर अनारकी फैलाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। शहबाज शरीफ ने कहा कि इलेक्शन रिफॉर्म्स पर बात के लिए तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में आए। ख़त के मामले पर कमीशन बनाने का सोचा जा सकता है, लेकिन अभी इसका फैसला नहीं हुआ। मुदाखलत का साजिश से कोई ताल्लुक़ नहीं। मरगिन नवाज कहती हैं कि इमरान खान सियासी नौसरबाज हैं। ये 1 मिनट अपनी हुकूमत की कारकर्दगी नहीं बता सकते। कहते थे कि नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म हो गई। नवाज शरीफ ने लंदन में बैठकर पीटीआई हुकूमत ख़त्म कर दी। मुबारक हो, पंजाब में 2018 में चोरी किया गया मैंडेट वापस ले लिया। नून लीग इलेक्शन से नहीं डरती। सदर आरिफ अलवी को इमरान खान की नौकरी का इतना शौक है तो इस्तीफ़ा दें और घर जाएँ। अवाम मुल्क बचाने के लिए नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का साथ दें। पंजाब का जो मैंडेट इस वोट चोर इमरान खान ने आपसे छीना था, वो मैंडेट पंजाब ने आज उससे वापस छीन लिया। इमरान खान जिसका नया नाम है तोशा खाना खान, नौसरबाज कहता था नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई। अब ये रो रहा है कि नवाज शरीफ ने लंदन से बैठ के मेरी हुकूमत खत्म कर दी। नवाज शरीफ ने कहा था बेटा इमरान खान जाओ और जाके क्रिकेट खेलो, सियासत तुम्हारे बस की बात नहीं है। इमरान खान मियां जदों आवेगा ते लग पता जावेगा। नवाज शरीफ का शहबाज वजीर आजम पाकिस्तान है, नवाज शरीफ का हमजा वजीर आला पंजाब है। तुमने नवाज शरीफ से क्या मुकाबला करना है? तुम तो शहबाज शरीफ से इतना डरते हो कि तुम्हारी टांगे कांपती हैं। इंतखाबात से मुस्लिम लीग नून नहीं डरती। आखिरी वक्त तक ढीठों की तरह कुर्सी से चिपका रहा। फिर भी जब बात ना बनी तो झूठे साजिशी खत का ड्रामा ले आया। क्या आपका मुकद्दर ये है कि आपके मुकद्दर में तरक्की नहीं है? आपके मुकद्दर में घेराव, जलाओ, जुलूसों, झरनों की सियासत है? तो उठो, नवाज शरीफ का साथ दो, शहबाज शरीफ का साथ दो। नौ मंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज का कहना है कि कभी सदर तो कभी गवर्नर बीमार हो जाते हैं। सारा पिंड भी बीमार हो जाए वो हल्फ उठा कर दिखाएंगे। इमरान नियाज़ी धरना देने का सोचना भी ना, तुम बाज ना आए तो तुम्हारी सियासत समंदर में फेंक देंगे। तोशा खाना में हेरा फेरी का हिसाब लिया जाएगा। इमरान नियाज़ी तुम्हारे लिए अब जेल का दरवाज़ा खुलेगा। कभी गवर्नर बीमार हो जाता है तो कभी सदर बीमार हो जाता है। ओ भाई गल सुन लो, वो सारा पिंड बीमार हो जाए, इंशाअल्लाह हमजा शहबाज शरीफ हालत चुक के दिखाएगा। नौजवानों बताओ, तोशा खाने में इसने जो हेरा फेरी की है, इमरान ने जिसे तलाशी लोगे। हम इंतकाम नहीं लेंगे, लेकिन तुमने और तुम्हारे हवारियों ने अरबों रुपए का जो इस कौम को टीका लगाया है। इमरान नियाज़ी होश के नाखुन लो, इदारों को बदनाम न करो। तुमने पहले भी 126 दिन कौम का वक्त जाया किया था। अब धरना देने का सोचना भी ना कि अगर तुम पास ना आए तो तुम्हें बनी गाला से उठाकर तुम्हारी सियासत को उठाकर समंदर में फेंक दिया जाएगा। फिक्र न करो, जितने डाके तुमने डाले हैं, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा तो खुल गया, अब जेल का दरवाजा भी तुम्हारे खुलेगा इंशाअल्लाह। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जामिया कराची में धमाके की भरपूर मजम्मत की और कहा कि किसी दहशतगर्द को इजाज़त नहीं देंगे बलोच बहन भाइयों को नुकसान पहुँचाए। हम सब मिलकर मुल्क को इस बहरान से निकालेंगे। इमरान खान को डरना नहीं चाहिए, आएँ और अपोजिशन लीडर की कुर्सी पर बैठें। नवाज शरीफ के वापस आने के फैसले को सपोर्ट करेंगे। हम किसी दहशतगर्द को अपना एजेंडा को पे अमल करते हुए हमारे नौजवानों को, हमारे बलोच बहन भाइयों को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। हम सब मिल के मुल्क को इस बहरान से ज़रूर निकालेंगे। खान साहब को नहीं डरना चाहिए, घबराना नहीं है। आए बैठे कायदे इस पे इख्तलाफ की कुर्सी पे,
आए, अपना किरदार अदा करे। अगर उसने ख़तरनाक होना है और PTI के लिए ख़तरनाक होना है तो इसी आप पॉलिसी पे रहें और काम करते रहें, हम देखते रहेंगे। उम्मीद है कि अब जब वफाक और सिंध एक पेज पे है, मुल्क भर में जो नाइंसाफ़ी बलूचिस्तान के साथ हुआ, जो नाइंसाफ़ी अपना सूबा पख्तूनख्वा के साथ हुआ, जो नाइंसाफ़ी पंजाब के साथ हुआ, वो भी दुरुस्त किया जाए। जहाँ तक मियाँ साहब को वापसी है, ऑब्वियसली वो नून लीग का फ़ैसला है। जब भी वो फ़ैसला करेंगे वो उनका अपना फ़ैसला होगा और हम उसको सपोर्ट करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि तहरीक इंसाफ और उसकी क़यादत इलेक्शन कमीशन, अदलिया समेत तमाम इदारों को दबाव मिलाने के लिए तनकीद और इल्ज़ाम तराशी का हर मज़मूम हरबा इस्तेमाल कर रही है जो नाकाम हो चुका है। सोशल मीडिया पर एक बयान में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अब इदारों को भी हकीकी तौर पर आज़ादी के साथ अपनी मुतय्यन हुदूद के अंदर मजबूत फ़ैसले देने होंगे। ये इसलिए भी ज़रूरी है ताकि मुल्क अपने रास्ते पर वापस आ सके और किसी फ़र्द या जमात के मंजूर नज़र होने का दाग भी धोया जा सके। उन्होंने कहा कि ममनुआ फंडिंग केस इस सिलसिले का पहला टेस्ट केस होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि इमरान खान एहतजाज के बजाय इलेक्शन कमीशन में फ़ौरन फंडिंग के सवालों के जवाब दें। हर सवाल पर इल्ज़ामात, गालियाँ और घेराव की धमकियाँ दी जा रही हैं। ये अपने मर्ज़ी के सवाल और मर्ज़ी के जवाब चाहते हैं, जो में तहरीक इंसाफ खुद को ही अदालत, जज और पुलिस समझते हैं। इलेक्शन कमीशन के बाद प्रोटेस्ट किस बात का करते हो? अगर 8 साल बाद इलेक्शन कमीशन चले ही गए हो तो इमरान खान साहब वहाँ जवाब दें कि $70 लाख बैरूने मुल्क से फॉरेन फंडिंग के ज़रिए, मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए जो पाकिस्तान में आया है वो किधर गया है? अगर 8 साल बाद इलेक्शन कमीशन चले गए हैं और अगर आपसे इलेक्शन कमीशन सवाल कर रहा है तो आप इलेक्शन कमीशन पर हमला कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन को धमकियाँ दे रहे हैं कि इलेक्शन करवाएं। इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर होगा, जब इलेक्शन कमीशन तैयार होगा, जब पाकिस्तान की आवाम चाहेगी उस वक़्त होगा। तुम्हारी अना, तुम्हारा फसाद, तुम्हारी नफरत, तुम्हारी गाली, तुम्हारी धमकी, तुम्हारी गुंडागर्दी पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं कराएगी। रट लगाई हुई है कि इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफ़ा दे। क्यों इस्तीफ़ा दे? क्योंकि तुमसे तुम्हारी चोरी का, मनी लॉन्ड्रिंग का सवाल कर रहा है। जो तुमसे सवाल करे उसको धमकी दो, जो तुमसे अदारा सवाल करे उस पर हमला करो। ये अब नहीं चलेगा। चेयरमैन PTI इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का मुतालबा कर दिया। इमरान खान का कहना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर नून लीग का नुमाइंदा है। PTI पूरे मुल्क में इसके खिलाफ मुहिम चलाने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि PTI हुकूमत के खात्मे के लिए अमरीका से साजिश हुई। वो पेशावर में खिताब कर रहे थे। जब तीनों जमातों की फंडिंग देखी जाएगी, एक जमात की जायज फंडिंग होगी, बाकी 2 की नाजायज होगी, और वो है तहरीक इंसाफ। इसके पास कोई इखलाकी जवाज नहीं है चीफ इलेक्शन कमीशन रहने का। हम डिमांड करते हैं, वक्त आ गया कि वो इस्तीफा दें, नहीं तो ये हमारी पार्टी अभी से तैयारी कर रही है इसके खिलाफ सारे मुल्क में मुजाहरे करने के लिए। सिग्नेचर कैंपेन करनी है इस इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ, सोशल मीडिया पे करनी है कि ये हमें नामंजूर है। ये एक बिल्कुल नून लीग का नुमाइंदा बैठाया हुआ है। सारी साजिश तब शुरू हुई जब अमेरिका ने फैसला किया इमरान खान को हटाने का। उनका अंडर सेक्रेटरी वॉशिंगटन में डोनाल्ड लू, उसने आके हमारे अमेरिका के एम्बेसडर को धमकी दी कि अगर तुम इमरान खान को नहीं हटाओगे तो पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद कहते हैं कि दुनिया की कोई भी ताकत पाकिस्तान में नए इलेक्शन को नहीं रोक सकती। अगर पाकिस्तान को खाना जंगी से बचाना है तो फौरी इलेक्शन कराए जाएं। दुनिया की ताकत, सारी पाकिस्तान के अदारे, ताकत, एस्टेब्लिशमेंट, सब कुछ इकट्ठे हो जाए, सारी एस्टेब्लिशमेंट इकट्ठी हो जाए, सारी अपोजिशन इकट्ठी हो जाए, इलेक्शन को अब नहीं रोका जा सकता। नहीं रोका जा सकता। ये सारे इलेक्शन का मुतालबा करते थे, आज ये सारे इलेक्शन से भागें। इस मुल्क को अगर खाना जंगी से बचाना है, खून रेजी से बचाना है, अपने एहतराम को बरकरार रखना है, तो ये 30 मई से पहले इंतखाबात का ऐलान कर दें।
मरीम नवाज की उम्र और रवानगी का मामला मजीद लटक गया। लाहौर हाईकोर्ट का चौथा बेंच आज दरख्वास्त की समाअत करेगा। मरीम नवाज की उम्र रवानगी के लिए पासपोर्ट के मामले पर दरख्वास्त पर 21 अप्रैल को चीफ जस्टिस अमीर भट्टी की तश्कील दिए। 3 डिवीजन बेंच में शामिल जजेस ने ज़ाती वजूहात की बिना पर दरख्वास्त पर समाअत से माजरत कर ली। चीफ जस्टिस ने चौथी बार जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस सरदार अहमद नईम पर मुश्तमिल नया 2 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। बेंच आज दोबारा दरख्वास्त पर समाअत करेगा। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में दरसी कुतुब पर नज़रसानी का अमल शुरू ना हो सका। निसाब में गलतियों की निशानदही और तस्हीह भी ना हो सकी। 2 माह कबल तश्कील करदा कमेटी भी कोई कारकर्दगी ना दिखा सकी। समीन जान की रिपोर्ट देखिए। पख्तूनख्वा में दरसी कुतुब में मौजूद गलतियों की निशानदही ना हो सकी। तस्हीह के लिए भी इकदाम ना उठाए जा सके। मज़ामीन पर नजरसानी के लिए जारी इकदाम तूल पकड़ गए। महकमा इब्तिदाई तालीम की जानिब से कुतुब में मौजूद गलतियों की निशानदही दूर करने के लिए 35 असातिज़ा पर मुश्तमिल टीम तश्कील दी गई, लेकिन 2 महीनों से कोई नतीजा सामने नहीं आ सका। सरकारी दरसी कुतुब में पॉलिसी के मुनाफी नुकात की निशानदही ताहाल नहीं की गई है। शहरियों ने भी इकदाम न उठाने पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि जो भी गलतियाँ इन दरसी कुतब में उसको फ़ौरन दूर किया जाए, क्योंकि ये इन फ्यूचर में हमारे बच्चों के लिए, क्योंकि वो तालीम हासिल कर रहे हैं, तो इसका इफ़ेक्ट और इसकी नेगेटिव बेरिंग बच्चों पर भी होगी। तो इस मसले को प्रायोरिटी बेसिस पर डील किया गया और जो भी खामी है उसको फौरी तौर पर दूर किया जाए। दरसी कुतब इनकी गलतियाँ दूर करनी चाहिए और इनके लिए कोई कमेटी भी बनाई थी, खो जल्द अज जल्द अमल करें इस पर कि बच्चों का हर्ज ना हो, कोई गलत चीज़ हो उस तरह वो ना सीखे। दूसरी जानिब सूबाई वज़ीर तालीम शेराम तरक्की का कहना है कि छठी से 8वीं जमात तक कुतुब की मंजूरी जल्द हो जाएगी, जबकि दीगर मामलात पर भी नज़रसानी की जा रही है। 6 to 8 जो ग्रेड है उसकी बुक्स अभी वो अप्रूवल फाइनल स्टेज में वो हमें दे देंगे। थोड़ी बहुत अगर उनमें कोई चेंजेस है या इनपुट है वो हमारी टीम गई थी और उसमें ऑलरेडी हमने मीटिंग शुरू कर दी है, तो उसको भी हम करने जा रहे हैं। उसमें असच कोई इशू नहीं होगा इंशाल्लाह। महकमा तालीम हुकाम के मुताबिक किताबों पर नजरसानी के लिए तश्कील करदा कमेटी की सिफारिशात की रोशनी में मुफस्सिल रिपोर्ट जल्द जमा करा दी जाएगी और इन सिफारिशात के तहत आइंदा माली साल के दरसी कुतुब में भी बाज़ तब्दीलियाँ की जाएंगी। दरसी कुतुब में मौजूद गलतियों की तस्हीह और नजरसानी के लिए जहाँ फौरी इक़दाम ज़रूरी है, वहीं पर ताख़ीर का सबब बनने वाले उमूर का खात्मा भी होना चाहिए। कैमरामैन नईम बाबर के साथ समीन जान, दुनिया न्यूज़, पेशावर। तो करेंगे खेल के मैदान का। पाकिस्तान हॉकी टीम ने दौरा यूरोप का कामयाबी के साथ आगाज़ किया है। नेदरलैंड्स को 3 के मुकाबले में 5 गोल से हरा दिया। रिजवान ने हैट्रिक स्कोर की। खेल के आगाज़ में पाकिस्तान के एजाज ने गोल करके टीम को बढ़तरी दिलाई, मगर नेदरलैंड्स ने लगातार 2 गोल करके 1 गोल की बढ़तरी हासिल की। तीसरे और चौथे क्वार्टर में कौमी टीम ने शानदार खेल पेश किया। न सिर्फ बढ़तरी हासिल की बल्कि मैच 5 के मुकाबले में 3 गोल से जीत लिया। पाकिस्तान की जानिब से रिजवान ने 3, मुबशिर और एजाज ने 1-1 गोल स्कोर किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जूनियर लीग पर PSL फ्रेंचाइजीज के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की ठान ली। टीम ओनर्स को इवेंट के हवाले से जल्द एतमाद में लिया जाएगा। जूनियर लीग और PSL अकाउंट्स के मामले में PCB और PSL फ्रेंचाइजीज में एक बार फिर इख्तलाफात सामने आए हैं। टीम मालिकान का ख्याल है कि सुपर लीग के साथ दीगर इवेंट्स कराने से ब्रांड को नुकसान पहुँचेगा। ताहम PCB हुकाम का कहना है कि फ्रेंचाइजीज से जूनियर प्रीमियर लीग और विमेन लीग के हवाले से बात की जा रही है। इवेंट्स के फ़लसफ़े, पस मंज़र, फ़वाइद और मुस्बत चीज़ों पर अपडेट किया जाएगा। अभी आपको अपडेट करते हैं। मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान कोरोना से मज़ीद 2 अमवात हुई हैं। NIH के मुताबिक मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान 19,090 कोरोना वायरस के टेस्ट किए गए। 24 घंटे में 117 कोरोना के मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क भर में कोरोना के पॉजिटिव केसेस की शरह 8.61% रिकॉर्ड की गई है।